Hello and welcome to SAF classes. In this video, I'm going to explain you how to make a menu-based Java program. This is the first in the series of this menu-based programs. In this video, I'm going to demonstrate you how to make a basic menu and take a choice from user. That's it. आपको कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको सिंपल अगर कोई यूजर यानी सबसे पहले जब आप मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें ये मेनू प्रिंट करना है 1 फॉर जावा डेवलपर, 2 फॉर पाइथन डेवलपर, 3 फॉर सी प्लस प्लस. जस्ट एग्जाम्पल, इट्स एन एग्जाम्पल. इसकी जगह पे कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर हम अभी वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पढ़ाने चले गए तो फिर तुम्हें वो समझ नहीं आएगा. राइट? एक्चुअल मेनू कैसे बनाते हैं, अगर एक बार मेनू बनाना सीख गए तो फिर हम उसमें कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कर सकते हैं. राइट? तो करना क्या है, हमें इस 3-4 लाइन के स्टेटमेंट को प्रिंट करना है और आपको पता है कि हम लोग ये काम system.out.println से आराम से कर सकते हैं. राइट? जब ये चौथा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इनपुट योर चॉइस, तो ये आपसे वैल्यू मांगेगा. मतलब इसको आपसे वैल्यू मांगना चाहिए यहाँ पे. और जब आप यहाँ पर वैल्यू टाइप करके एंटर करोगे, सपोज करें अगर मैंने यहाँ पर 2 इनपुट किया और एंटर किया, तो यहाँ पर मुझे शो होना चाहिए पाइथन डेवलपर लिखा हुआ. पाइथन डेवलपर, दैट मच ओनली. अंदर क्या करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, क्या करना है वो एक अलग चीज है, हम उस पर बात ही नहीं करें. ठीक है, हम उससे बात ही नहीं करें. हमें सिर्फ इतना है कि अगर हम 2 करें तो पाइथन डेवलपर प्रिंट कर दे, अगर हम 1 टाइप करें तो जावा डेवलपर प्रिंट कर दे, अगर हम 3 टाइप करें तो सी प्लस प्लस डेवलपर लिख कर आ जाए. डेवलपर कौन है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि हम सही मेनू चूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. अच्छा, लेकिन अगर कोई यूजर इसमें 2 की जगह पर 20 कर दे तो वो आपको मैसेज दिखाना चाहिए इनवैलिड choice. कोई भी other than 1 2 3. If anybody types any other value, then your program should display a appropriate message. I hope it is clear. So let's begin the story in the first of all with the pen pencil, and then we will move to the actual program. अब हमने आपको बताया है ऑलरेडी, अब हम सिर्फ मेनू की जरूरत है. So I am taking this menu, only this menu, okay, this much to the new page. Right? ये हमारा मेन्यू, हमें ये बनाना है. तो अब हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, हम लोग एक क्लास बनानी होगी. लेट्स से इसका नाम हमने मेन्यू रख दिया और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. देखो याद रखो, पब्लिक का पी स्मॉल है. स्टैटिक इन जावा ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केस. इन जावा इज अ केस सेंसिटिव. ठीक है. अच्छा, अभी हम अंदर कुछ नहीं लिखेंगे. इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट एनीथिंग इन ब्लू जे. इट्स नॉट नेसेसरी. इफ यू आर नॉट राइटिंग, इट्स नॉट एरर. देखो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, स्कैनर से वैल्यू लेना. सो आई वुड एडवाइज ऑलवेज टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम स्कैनर. प्लीज लर्न इट. अब क्या करना है, ओपनिंग. Now I'm not making the closing line, okay, but I need import statement. Important नहीं होता import. जावा जे छोटा होगा लोअर केस. डॉट util, until नहीं util. डॉट स्कैनर SCANNER सेमीकोलन. स्कैनर का S कैपिटल है. ओके. अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोग्राम बनाना है. तो हमें उसमें क्या करना है, हमें पहले तो ये तीनों चीजें प्रिंट करनी है. तो हम क्या करेंगे, तो भाई हमारे पास जावा में प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड होता है, सबको पता है. हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है system.out.println. system.out.println क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 1, ठीक है, डैश जावा डेवलपर. ठीक है जी, ऐसे कुछ करेंगे. ठीक है, ये हमने कर दिया. फिर क्या होना चाहिए, system.out.println. अच्छा, ये ऑलरेडी आप कर लोगे. ठीक है, अब मैं बोल नहीं रहा हूं. नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब हमारी लास्ट लाइन क्या है, जब यूजर जब प्रोग्राम चलाएगा तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीजें डिस्प्ले होंगी. मैं एक एक करके पैरेलली समझाऊंगा. अभी हम सिर्फ इतना प्रोग्राम बनाते हैं जितना अभी हमने बनाया है. मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ. ठीक है, दिस इज द एंडिंग ऑफ माई मेन एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ माई क्लास. देखो मैंने इसके बीच में कुछ नहीं लिखा. प्लीज आप लोग भी ये हैबिट बनाओ. दिस इज अ इंटरनेशनल एंड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. ओके, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर इंडेंटेशन. राइट? चलो, अब हम इस काम को सिर्फ इतना, अभी हमने इस लाइन को छोड़ दिया है.
सो फोर्थ लाइन आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, पहले हम सिर्फ 1 2 3 पे काम करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. ये हमारा ब्लू जे है. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी. ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर दूंगा. आई होप ये दिख रहा होगा आप सबको. ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया. ठीक, चलो कोई इशू नहीं है. तो हमें सिर्फ न्यू क्लास पे टैप करना है. न्यू क्लास पे टैप किया, मेन्यू 1. मैं मेन्यू मैंने इसलिए दे रहा हूँ कि इसी सीरीज में कई सारे मेन्यूज बनाऊंगा. क्लास यहाँ पर सिलेक्ट है, क्लास ही सिलेक्ट होगा. ओके कर दो. ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया. हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे. और अब हमें कुछ नहीं करना, हम सारा कुछ डिलीट कर देंगे सिवाय सिर्फ पब्लिक क्लास जो लिखा हुआ है. उसमें पब्लिक भी ज़रूरी नहीं है. वी विल रिमूव एवरीथिंग except the opening and closing. Okay, this is the program, and then we will write here public static void main in bracket. I'm not writing anything. कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का यूज ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये सब चीज़ें यूज नहीं होती हैं. ज़्यादातर स्कैनर क्लास यूज होती है. ठीक है, तो प्लीज लर्न दिस मेथड. या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, कमेंट दे सकते हो. ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करना क्या है सर, हमें ये मेनू प्रिंट करना था सर. ये ओके, हमने ऑलरेडी आपके लिए कर लिया है, बहुत सिंपल है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. देखो, अब देखो सिस्टम का एस कैपिटल है या नहीं है भाई, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझो. जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको कमेंट में पूछ लो या क्लास में पूछ लो. बट यू मस्ट, द थिंग्स हैज टू बी वेरी क्लियर. शुड नॉट हैपन कि सर हमें नहीं आता है तो पूछना है. पूछना तुम्हारा बर्थ राइट है टीचर से. ओके, सो आई एम कॉपिंग दिस and then paste it. So this is the shorter method, बजाय कि हम उसे retype कर दे. और here I am writing Python, capital letter, small letter से string के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता. This is C++. अंदर मैसेज कुछ भी दे सकते हो, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो. ओके, 3 देंगे, 1 तो देंगे नहीं. ओके, तो क्या चलेगा? ऑब्वियसली ये चलेगा. चला के देखते हैं. हालांकि ये चलेगा, सबको पता है, बच्चों को भी पता है. लेकिन हर चीज़ का हम, ये देखो आ गया हमारा आउटपुट. लेकिन अब क्या होना चाहिए? मेनू तो बन गया. अच्छा सर ऊपर मेनू भी लिख दो. चलो भाई, ऊपर मेनू लिख देते हैं. या मेन मेनू लिख दो सर. दैट्स सिंपल. एंड यू पेस्टिंग दिस, एंड हियर आई एम राइटिंग सी मेन मेन्यू, समथिंग लाइक दिस. मेन मेन्यू, दैट्स इट. सो अब क्या हुआ? अब ये हमारा एक मेन मेन्यू बन गया. कंट्रोल के करके इसको प्रिंट करो. कंट्रोल के करके देखो, अब आउटपुट क्या आ रहा है? मेन मेन्यू 1 पे जावा डेवलपर, 2 पे. अब क्या चाहिए? अब चाहिए कि यूजर को चॉइस होना चाहिए ना. यूजर बताएगा कि उसे कौन सा ऑप्शन चाहिए. 1 करना है, 2 का ऑप्शन चाहिए, 3 चाहिए. मतलब वो क्या करना चाहता है? वो पाइथन डेवलपर देखना चाहता है, जावा डेवलपर. तो हम एक स्टेप बता रहे हैं. ठीक है भाई, चलो अब क्या करना है देखो. अब इसको यहीं पे पॉज करते हैं और हम आपको इसको कोड में समझाते हैं. नाउ वी आर इन दिस पर्टिकुलर एरिया वेयर वी हैव टू प्रिंट इनपुट योर चॉइस. अब ये तो बिल्कुल सिंपल, इनपुट योर चॉइस. लेकिन चॉइस इनपुट करनी है, यूजर इनपुट करेगा 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर. 1 देगा, 2 देगा या 3 देगा. अगर वो 1 देता है तो जावा डेवलपर. तो अब देखो, अगर हम इस प्रोग्राम को स्विच केस से बनाते, मेन में इफ एल्स से बनाते, तो पहले तो हम ये प्रिंट करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या लिखते? इनपुट योर चॉइस. अच्छा, यूजर को यही बता दो कि उसको क्या मिनिमम देना. मिनिमम 1 दे सकता है, मैक्स 3 दे सकता है. इतना अंडरस्टूड है. डबल कोट से इक्वल लगा के ब्रैकेट बंद हो गया. लेकिन इस मैसेज के लिखने से कुछ वैल्यू इनपुट नहीं होगी. आप ध्यान से देखो, मैं करके दिखाता हूँ. सो 1 मोर प्रिंट स्टेटमेंट, बिकॉज सेम वही एक बार हमारे पास है. बार बार टाइप मत किया करो, कॉपी पेस्ट किया करो. कंट्रोल सी से कॉपी कर लो. जैसे अब इसको डिलीट कर, कॉपी करना है किसी भी स्टेटमेंट को, तो आप उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लो. कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा. ठीक है, और कंट्रोल वी से वो पेस्ट हो जाएगा जहां आप उसे पेस्ट करना चाहते हो. तो हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं? इनपुट योर चॉइस. ठीक है भाई, क्या ऑप्शन है 1 चॉइस में? 1 से 3 तक दे सकते हैं. और क्या दे सकते हैं? ये. अच्छा, अब क्या करना है साहब? तो क्या इसको, इस मैसेज को लिखने के बाद इनपुट ले लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा. ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ ताकि कोई भी, बिल्कुल भी, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो इसके एक स्टेप को करेगा तो उसको सब समझ आ जाएगा. ठीक है, ये देखो, अभी हमें 4 स्टेटमेंट आ गए, सारे स्टेटमेंट आ गए. लेकिन क्या हम यहाँ पर टाइप कर पा रहे हैं? माई क्वेश्चन इज दैट, एम आई एबल टू टाइप इन दिस पर्टिकुलर एरिया? नहीं, कह रहा है हम यहाँ टाइप नहीं कर सकते. अगर मैं यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करूँ, इट नेवर अलाउज मी, क्योंकि हमने sc.nextInt वाला स्टेटमेंट लिखा ही नहीं. हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है यूजर से. तो कैसे कराएंगे? अभी ये हमको लेना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर sc.nextInt वो हम करने जा रहे हैं. देखो, यानी कीबोर्ड से वैल्यू कैसे लेते हैं उसे देखो. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पे लिखने से पहले काम करेंगे. देखो,
हमें क्या करना है, हमें यूजर से चॉइस लेनी है। लेट्स से हमने ch नाम के वेरिएबल में चॉइस ली, हमें लिखना क्या है, हमको लिखना है यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे हम इंटीजर वैल्यू ले सकें। और आपको पता होना चाहिए इंटीजर वैल्यू कैसे लेंगे, स्कैनर क्लास से। इसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके पास अपना एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट, तो पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। स्कैनर के बाद SC, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, SC लेना कंपलसरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, PQRST जो चाहो ले लो। न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा, हमने आज देखा कि बच्चे लैब में क्या कर रहे थे, इसको भी पूरा नहीं लिख पा रहे थे। प्लीज ढंग से पढ़ो, जब टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ाता है तो तुम लापरवाही से पढ़ते हो, हाँ, और फिर उसके बाद परेशान होते हो। याद रखना मार्क्स नहीं आएंगे। ये देखो ये क्या है, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो याद रखो ये जो हमने ये लाइन लिखी है, इससे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है SC। अगर हमें स्कैनर का कोई भी फंक्शन चाहिए उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन है, SC इज द रिप्रेजेंटेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे SC डॉट इंटीजर फंक्शन के लिए हमने आपको लिखवाया भी था और डेमो भी दिया था, वीडियो भी बनाया है, सब किया, इसके लिए अलग से बनाया हमने। ऐसे लिखे, ये है SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये लिखेंगे। जब ये लाइन चलेगी तो ये वेट करेगी जब तक कि आप इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं कर देते, और जब आप इंटीजर वैल्यू टाइप करके एंटर प्रेस करोगे वो वैल्यू जाकर के CH में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये आपको करके दिखाते हैं, एक एक स्टेप कर रहा हूँ, एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। कोई ये नहीं कहेगा मुझको ये समझ नहीं आया, मुझको वो समझ, अगर नहीं आया तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर SC, देखो इंटीजर CH मतलब चॉइस कोई भी वेरिएबल, SC डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा बहुत से बच्चे सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर कहते हैं सर एरर आ रही। बेटा याद रखो फंक्शंस के बाद में ये 2 सींग लगाना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, ओके। हाँ अभी भी एरर आएगी, देखो आ रही है एरर, आ रही है, हाँ, क्योंकि वो नहीं जानता SC कौन है, तो आपको SC डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस फंक्शन में आप काम कर रहे हैं, आप मेन फंक्शन में काम कर रहे हैं ना, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्कैनर का ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। SC में बना ले रहा हूँ, न्यू स्कैनर, हम अलग से बात करेंगे इन टॉपिक्स पे, आप क्लास में पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। माँ बाप का पैसा बड़ी मेहनत कर रही है, ढंग से पढ़ो, ठीक है, ताकि तुम भी खुश, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश। सर एरर आ रही है, बिल्कुल आएगी, क्योंकि तुमने तो स्कैनर बनाई नहीं है। किसने बनाई है स्कैनर, स्कैनर क्लास से बनाई है। स्कैनर क्लास में पूरा फंक्शन, इसका लॉजिक लिखा है। वो स्कैनर क्लास कहाँ है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में, जावा पैकेज है, यूटिल उसका सब पैकेज है, ठीक है। अच्छा जी कैसे करेंगे हम, देखो किसी भी लाइन पे अगर अपना माउस लेके आओगे ना तो तुम्हें सब बता देगा। देखो पहली लाइन पे क्या कह रहा है, पहली लाइन पे कह रहा है इंपोर्ट क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, समझ आ रही है। फिर कह रहा है इंपोर्ट पैकेज जावा डॉट यूटिल, ठीक है, समझ आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मतलब पैकेज का नाम जावा है, सब पैकेज यूटिल है, स्कैनर उसकी क्लास है। कौन सा कीवर्ड यूज होगा, इंपोर्ट, लेकिन याद रखना लोअर केस में, यहाँ कैपिटल में लिखा है इंपोर्ट, जावा केस सेंसिटिव है, जावा का जे स्मॉल रहेगा, यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो कहीं कोई एरर नहीं आएगी, अब ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये आ गई वैल्यू साहब। अच्छा अब क्या करना है, सर चला के दिखाओ, लो चला के देखो, रन करा के देखते हैं, रन करा के देखते हैं। लो हमने इसे कंपाइल करा, हमने इसे रन करा, ये देखो अब देख रहे हो, अब इसने हमें अलाउ कर दिया यहाँ पर राइट करने को। कर्सर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आ रहा है, एब्सोल्युटली आ रहा है, कर्सर आ रहा है। क्या आ रहा है कर्सर यहाँ पर, हाँ भाई कर्सर आ रहा है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस एरिया में हम लिख सकते हैं। ओके लेट्स बिगिन। देखो कर्सर आ रहा है, हाँ भाई हम क्या लिखना चाहते हैं, हमने अगर यहाँ पर 2 लिखा तो पाइथन डेवलपर की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं प्रिंट होगी क्योंकि अभी हमने वहां पर वो कोड नहीं किया है, अभी सिर्फ वैल्यू इनपुट करना बताइए। ये देखो 2 आ गई, मतलब हमने चॉइस ले ली। अच्छा अब हम क्या करें, अब हम वापस जा रहे हैं और अब हम यहाँ पर चॉइस लेंगे। देखो बहुत बढ़िया, क्या है अगर 1 आए तो क्या मैसेज आना चाहिए। अब देखो हम इसे स्विच केस से करने जा रहे थे, लेकिन अभी हम इसको इफ एल्स से करेंगे, क्यों, ताकि बच्चे को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटना नहीं पड़े उसको। स्विच केस तब लगाते हैं जब हम इफ एल्स का यूज करते हैं, इसीलिए हमें पूरी डिटेल पता होना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं। तो देखो अब हम कह रहे हैं कि सर अगर 1 कोई टाइप करे तो 1 पर आप ये जावा डेवलपर शो कर दो, अगर CH की वैल्यू 2 हो तो पाइथन डेवलपर, मतलब वैल्यू 2 हो का मतलब है CH डबल इक्वल टू 2, CH कंपैरिजन इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इफ, हाँ अभी हम स्विच केस से करेंगे, हम तुम्हें रटा नहीं रहे हैं, CH डबल इक्वल टू मिला के लिखना है 2, ठीक है। तो 1 के लिए भी करना है ना, हाँ ये, और हमें बॉडी बनानी है, SOP हम पूरा नहीं लिख रहे बेटा, ठीक है। क्या करना था यहाँ पर, जावा डेवलपर। होता क्या है बच्चों को बिल्कुल नहीं, अगर हम जल्दी जल्दी बता दें, सारी चीजें क्लियर कर दें, हाँ तो होता क्या है बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए हर चीज एक डिटेल में, क्योंकि हर बच्चे के पढ़ने का पेस अलग होता है। अब क्या सर जरूरी थोड़ी है 1 ही देगा, आपके पास तो 3 ऑप्शन है, तो 3 तो वैलिड है, तो पहले आप तीनों को मेंशन कर दो। यानी इक्वालिटी के लिए चेक करना है कि अगर CH की वैल्यू इक्वल हो जाए 1 के, तो CH में भी 1 पड़ा, यहाँ भी 1, अगर 1 इक्वल टू 1 हो तो जावा डेवलपर होना चाहिए, 2 हो तो SOP करली ब्रेसेस
हालांकि सिंगल स्टेटमेंट अगर हम लिख रहे हैं, जैसे सिंगल स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, करली ब्रेसेस जरूरी नहीं होते लेकिन लगाओ, ठीक है। पाइथन डेवलपर, पाइथन डेवलपर, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। वीडियो पूरा देखना, नहीं समझ में आए हमसे आप पूछ सकते हो, जहां पाओ हमें पूछ लो, ठीक है। ये नहीं करना कि हम छोड़ दे। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर 1 और 2 तो चेक कर लिया तो तीसरी होगी, तो भाई यूजर 4 नहीं टाइप कर सकता, उसके हाथ में मेहंदी लगी है, नहीं 4 भी टाइप कर सकता है ना, याद रखो 5 भी टाइप कर सकता है, -10 भी टाइप कर सकता है। तो इसलिए हमें पहले तो वो सारी वैलिड चॉइसेस देखनी है जो आपने मेनू में मेंशन कर रखी है। सो हमने क्या लिख दिया, SOP, और यहाँ पर क्या लिखा, थर्ड पे क्या था, C++ डेवलपर, ठीक है साहब, C++ डेवलपर, ये देखो हो गया साहब। अच्छा, अब क्या करना है, बन गया प्रोग्राम, चला के देखो। अब एक और चीज यहाँ नोटिस करा देता हूँ, मैंने क्लास में भी पढ़ाई है। देखो हम स्विच केस से उस प्रोग्राम को आसानी से लिखते हैं जिसमें हमने सेम वेरिएबल यूज किया हो, सेम वेरिएबल, और जिसमें ऑपरेटर क्या यूज हुआ, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम इस स्टेटमेंट को, इस इफ एल्स की बॉडी को, इफ एल्स लेटर को स्विच केस से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चॉइस मिसिंग है, यूजर तो कुछ भी लिख सकता है, जरूरी थोड़ी है कि 1 2 3 ही देगा। तो यहाँ पर हम एक और चॉइस देंगे और वो होगी एल्स। और देखो एल्स हमेशा आखिर में आता है, ठीक है। एल्स क्या मैसेज लिखेंगे, SOP LN, जो चाहो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखना था हमें, इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड ऑप्शन, जो चाहो, मतलब यूजर को समझ आ जाए कि इनवैलिड था। अच्छा, हो गया हमारा इफ एल्स कंप्लीट। फिर हमें मेन बनाया, मेन भी कंप्लीट। तो सर मेन बंद कर दें, दिस इज द एंड ऑफ द मेन, यहाँ लिख दिया करो मेन एंड, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्लास बंद होगी, तो क्लास एंड, ये कमेंट्स होते हैं तो पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, सबके नहीं लेकिन हाँ ये मालूम होना चाहिए। ये लाइन क्या कर रही है, क्या कमेंट आएगा इस लाइन पे, ये सिंगल लाइन कमेंट है, क्या कर रहे हैं, रीडिंग इनपुट, रीडिंग चॉइस, हम चॉइस रीड कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, हम यहाँ जगह नहीं है मेरे पास बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम कीबोर्ड। तो जब ये लाइन चलेगी ना, जब तक कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कर नहीं दोगे, टाइप करके एंटर नहीं कर दोगे, तब तक वो वेट करता रहेगा। मैंने करके दिखा दिया। अब हम इतना ये प्रोग्राम बनाते हैं, राइट, मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करो अपना, सीरियसली पढ़ो। हमने यहाँ क्या लिखा, सर इफ ch की वैल्यू 1 हो जाए तो सर हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट system.out.println, ln दे दो, प्रिंट दे दो, ऑल विल वर्क, डोंट वरी। क्या लिखना है, जावा DEVELOPER, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज तो कुछ भी दे सकता, राइट। इन द सेम वे एल्स इफ, देखो इफ और एल्स के बीच में गैप है ना, हाँ, लापरवाही नहीं, हर चीज बहुत सिस्टमेटिक पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे अपनी मनमर्जी से कोडिंग कर रहे हैं, गलत सलत लिख के आ रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहा है क्लास में ही पढ़ा रहा है और एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा है। सोचो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, हाँ, अपने सारे बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ याद रखो, तुम्हारे भले के लिए, भाई नहीं बना तो क्या कर लोगे, इधर उधर घूमोगे, अच्छा है ना, टीचर तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो प्लीज पढ़ो। जब टीचर तुम्हारे साथ है तो तुम क्यों टेंशन लेते हो, पढ़ना ही पड़ता है तुम्हें, कौन पानी भरना है घर का, एल्स इफ, हाँ मेहनत करना है, ठीक है। अब देखो बार बार एक ही काम कर रहे हैं ना, कॉपी किया इसको, कैसे किया मैंने इसको, मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं लिख देता हूँ, मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा और उस कर्सर को रखने के बाद मैंने अपना पहला काम क्या किया, देखो पहला काम क्या किया, मैंने कर्सर को रखा यहाँ पर, ठीक, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट, कर्सर को यहाँ लगाओ, ठीक है, और उसके बाद प्रेस करो, मैं कर देता हूँ, उसके बाद बताओ। मैंने कर्सर यहाँ रखा, ये रखा पहले कैरेक्टर पे, मैंने शिफ्ट दबाया और एंड दबाया, ठीक है। मैंने कौन सा कमांड दबाया, शिफ्ट प्लस एंड, कीबोर्ड में एंड की होगी, ठीक है, तो शिफ्ट दबाए रखना और एंड दबाना, तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है सर, उसके बाद क्या करना है, कॉपी कैसे करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस C, यानी कंट्रोल प्रेस करो और C प्रेस करो, कॉपी हो जाएगा। ये हमने कॉपी कर लिया सर। फिर क्या करना है, मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ मैं कर्सर को लाऊंगा और कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसी जगह है, चलो ब्लू जे में तो आप कर लोगे, लेकिन आप बाकी जगह कैसे करोगे, वहां थोड़ी नहीं है, बटन दिखाई देंगे आपको, ठीक है। हाँ हमने पेस्ट किया है, कर्सर लग दिया, कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। कौन सा कमांड चलाया, CTRL, इसको पेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड चलाया, कंट्रोल प्लस V किस लिए, पेस्ट के लिए। कॉपी के लिए कौन सा कमांड, कंट्रोल CTRL प्लस C, याद रहेगा। चलो, होप दैट इट इज क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, सिर्फ करेक्ट तो करो, ये जावा डेवलपर थोड़ी था, ये तो C++ डेवलपर था, तो हमने यहाँ पर C++ लिख दिया। लो भाई सारा कुछ हो गया। अब प्रोग्राम चला के देखें, कंट्रोल के। अच्छा एक और चीज़ है, सर गलत इनवैलिड चॉइस के लिए तो आपने प्रोग्राम लिखा ही नहीं, आपने तो कोड डाला ही नहीं। अरे भाई बिल्कुल डालेंगे, परेशान एल्स था, कर्सर में आए, वही कंट्रोल V फिर से पेस्ट हो गया। अब बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, ओके। यो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवैलिड, मतलब ऊपर की 3 क्या है, वैलिड है,
ये कौन सी चॉइस हो गई, ये कौन सा जगह हो गई, ये वो जगह होगी, यहाँ यूजर का कंट्रोल तभी आएगा जब ऊपर की कोई चॉइस नहीं दी होगी उसने, इनवैलिड चॉइस। अच्छा याद रखो C++ में सॉरी जावा में एल्स हमेशा आखिर में आता है, हालांकि हर लैंग्वेज में आखिर में आता है, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, एंड में आता है, याद रखना। बीच में लिख दिया एरर आ जाएगी पक्का, समझ लेना, ठीक है। हाँ, एक ही एल्स की बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कंट्रोल के रन कराते हैं हम इसको। यो रन हो गया, हाँ यो रन हो रहा है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले 1 दिया, रन हो गया सर जावा डेवलपर, वेरी गुड। हाँ अभी हम दूसरा चलाया 2, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पाइथन डेवलपर। लास्ट एक बार और चलाएंगे 3, ये देखो C++ डेवलपर, फिर एक बार चलाएंगे सर -50, लो इनवैलिड है, क्या आंसर आ रहा है, इनवैलिड चॉइस। आगे समझ में बात। तो हमने एक मेनू बनाना सीख लिया। अगर हम ये बताओ, अगर हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या हम पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरामीटर का प्रोग्राम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम इसको बनाएंगे। अच्छा मेनू बेस्ड प्रोग्राम आ जाए, और अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि स्विच केस यूज करके बनाओ, तो तुम चाहे जैसे बनाओ, समझ आ गई, सब में मार्क्स मिल रहे हैं तुमको, पूरे नंबर मिल रहे हैं। आगे समझ में। हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैं स्विच केस से ही बनाना है, यूजिंग स्विच केस ओनली, तब स्विच केस से बनाना कंपलसरी। अब हमने ये कोड बना लिया बेटा, ठीक है। अब हम इसी कोड को, ये कोड हमारा बन गया, अब हम इसे स्विच केस से बनाएंगे। देखो हाँ जी, स्विच केस से बनाएंगे। क्या करेंगे देखो, पहले तो हम इसको समझा देते हैं, ये कोड जो है हमारा, इसको पहले तो हम समझा देंगे। टेन करते हैं ना, क्लास में करते हैं ना हम टेन, हाँ ऐसे करते हैं। टीचर को क्या होना चाहिए, कूल, एकदम रिलैक्स, ताकि बच्चों को डर नहीं लगे, लेकिन पढ़ें। हाँ जहाँ हमारा खतरनाक रूप है वहाँ हमारा खतरनाक रूप है, जहाँ हमारा सिंपल रूप है वहाँ हमारा सिंपल रूप है। हाँ दोनों चीज़ें हैं, हर तरह का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है। बदमाशी करोगे तो फिर हम तुम्हारे लिए टाइट हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। देखो सारा कुछ प्रोग्राम एक जैसा रहेगा बेटा, देखना पूरा प्रोग्राम एक जैसा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये जो तुम्हें प्रोग्राम दिया है, ठीक है, उसको बनाओ स्विच केस से, या उसको स्विच केस से ही आता है, ठीक है। तो अब देखो हम पूरा कोड तो कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इफ एल्स को चेंज करना है। तो जितना पोर्शन चेंज करना है हम उतना कॉपी कर ले रहे हैं। हमें कहाँ से चेंज करना है, हमें यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से, इतना कोड है। तो ये हमने रख लिया यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये कोड। अब हम देखो क्या करने वाले हैं। ये लाइन तो हमारी एज इट इज आ जाएगी, इंटीजर CH इज इक्वल टू, सोचो तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ इस तरह क्वेश्चन आते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में, बहुत ईजी होता है 10th बोर्ड कंप्यूटर्स। हाँ अब देखो याद रखो एक चीज, सर सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल, हर जगह सेम वेरिएबल। जिसको स्विच केस का सिंटैक्स नहीं पता, वो मेरा पिछला वीडियो देखेगा, पिछले से पिछला, जहाँ मैंने स्विच केस एक्सप्लेन किया है, और वहाँ पढ़ाया भी है कैसे स्विच केस को इफ एल्स में बदलेंगे, कैसे इफ एल्स को स्विच केस में बदलेंगे, सब पढ़ाया है, टर्नरी को भी पढ़ा है। तो प्लीज उसको देख लो। अब क्या करना है, स्विच कौन सा वेरिएबल है सर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, CH कॉमन वेरिएबल है, लिख दिया यहाँ पर। ओपनिंग लगाओ, क्लोजिंग लगाओ, एक ही कर्ली ब्रेसेस का सेट होता है, ठीक है। केसेस के लिए अलग से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन बना दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक। पढ़ाया नहीं था, एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा CH की एक वैल्यू क्या है 2 पे तुम क्या चाहते हो प्रिंट करना, पाइथन डेवलपर। 1 पे क्या चाहते हो, जावा डेवलपर। तो हमने यहाँ लिखा 1 कॉलन लगा दिया, ठीक। ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, यही लाइन उठाएंगे हम यहाँ से, हम नहीं लिख रहे, ठीक है। यहाँ पर भी शॉर्टकट हमारे पास है, इसे हम कहते हैं बिल्लू की टेक्नोलॉजी। किसकी टेक्नोलॉजी, बिल्लू की, यानी बिल गेट्स की। तो बिल गेट्स ने सब बना के दे दिया तुमको, टेंशन न लिया करो। बस यहाँ पर लगा देंगे हम इसको, लो पेस्ट कर दिया हमने इसको, टिंग 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 टिंग, हो गया। अच्छा जी अब क्या करेंगे, ब्रेक लगा दो साहब, काम बन गया सर। केस टू कॉलन मिला के नहीं लिखा मैंने, केस 2 कॉलन लगाया है, सेमी कॉलन नहीं लगाया है। बिल्कुल इसी तरीके से केस 2 पे हमें कौन सा मैसेज प्रिंट करना था, जो मैसेज प्रिंट करना था उसको एज इट इज लिख देंगे सर, मैडम, दीदी, भैया हैं, हाउ। एक मिनट, तो ये हमने कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया 2 पे क्या करना है सर, 2 पे हमको प्रिंट करना है पाइथन डेवलपर, और सर उसके नीचे ब्रेक आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फॉल थ्रू हो जाएगा। जिसको फॉल थ्रू नहीं आता पिछले वीडियो में देखेगा, ठीक है, स्विच केस की वीडियो में पढ़ाया है। केस 3 पे क्या लिखना है सर जी, केस 3 पे लिखना है ये लिखना है कि नहीं, हाउ सर लिखना है, अपन यहाँ को तो लिखने इतना नहीं, हाउ, ठीक है। हाँ ये देखो हमने ये लिख दिया सर। अब क्या करेंगे, फॉल थ्रू से बचने के लिए ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगले केस पे चला जाएगा। अब क्या लिखेंगे बताओ, अब देखो इनवैलिड चॉइस भी तो अगर 1 है, अगर CH की वैल्यू 1 है डायरेक्ट यहाँ आएगा, CH की वैल्यू 2 है यहाँ आएगा, CH की वैल्यू 3 है डायरेक्ट में यहाँ आएगा। लेकिन मान लो CH की वैल्यू किसी ने -50 दी, इनवैलिड दी, तो क्या चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए। डिफॉल्ट में कोई केस वैल्यू नहीं होती, सीधे आपको क्या मैसेज देना है सर हमको ये मैसेज प्रिंट करना है। हम काय को लिखेंगे,
वेस्टिंग अ टाइम, आई वोंट वेस्ट माय टाइम। हाँ, कंट्रोल एक्स क्या करेंगे सर, यहाँ पर डिफॉल्ट के सीध में लिख दो, चाहे डिफॉल्ट के नीचे लिख दो, जिधर चाहो उधर लिख दो। हाँ, जिधर चाहो उधर नहीं लिख दो, ठीक है। कुछ भी बोलेंगे सब बातें नहीं माननी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्या हम इसको करके देखें? यस, वी आर गोइंग टू डू इट। और हम इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम बनाएंगे, उसी प्रोग्राम को कॉपी करेंगे। हम आपको सिखाने जा रहे हैं, देखो नई चीज, मेरे साथ रहोगे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये पूरा प्रोग्राम है, हम दोबारा नहीं बनाएंगे। हम इसे राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ऑप्शन पे जाएंगे, दिख रही डुप्लीकेट ऑप्शन, प्लीज टैप करो, ठीक है। उसने नाम बदल दिया, उसका नाम मेनू 2 कर देंगे, मेन्यू 2 एंटर करो। क्या हूँ, एंटर कर दिया, देखो खोलो, देखो पूरा मेनू 2 हो गया, दिख रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, मतलब मैं इसके फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, अब तो दिख रहा होगा बच्चों। अपने मेनू 2 जिस नाम से फाइल सेव हुई है ऑटोमेटिक नाम आ गया, पूरा मेनू रेडी है। लेकिन बस हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ यहाँ चेंजेस करने हैं। हम कर देंगे चेंजेस, SWITCH स्विच, ब्रैकेट में क्या आएगा, सिंगल, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल रही है अलग अलग जगह। ये लो भाई, बन गया साहब स्विच केस, बुरा नहीं मानना, ठीक है। अच्छा, हम इसे हटा देंगे, हटा दिया हमने, हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमने इसे भी हटा दिया, हमने क्लोज कर दें हम, ठीक है, हमने इसे क्लोज कर दिया। अभी हम सब उठा के लाते हैं। क्या करना था हमको, क्या करना था सर, केस वन पे हमें ये लाइन प्रिंट करनी थी, प्रिंट हो गई साहब। उसके नीचे सर हमको ब्रेक करना था, तो भाई ब्रेक कर लो, बुरे वाली कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अच्छा, केस 2 पे क्या करना था, ठीक है, कुछ गलत हो जाएगा तो हम फिर बनाएंगे, टेंशन, मतलब उसको करेक्ट करेंगे। अभी ये मत करना कि सर ये गलत वो गलत, सर ये कैसे, आप पूरा प्रोग्राम वीडियो देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक। ये वाली लाइन चाहिए थी, केस 2 पे हमें प्रिंट करना था, क्या प्रिंट करना था, ब्रेक लगाना था। ये हो गया साहब, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, उसे रीअरेंज करना। केस 3 पे क्या करना था, केस 3 पे, अच्छा हम दूर भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बगल में ही देंगे, कहीं भी दे सकते हो। ये हो गया, यहाँ पर कौन सा डेवलपर था, C++ डेवलपर था, C++ था। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट पे हमें क्या करना था, इनवैलिड चॉइस देनी थी। हम बार बार कॉपी नहीं कर रहे, हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं, इनवैलिड चॉइस, ये हो गई इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर दी ऑप्शन फ्रॉम 1 2 3, जो चाहो वो दे सकते हो, मतलब इससे कि यूजर को समझ आ जाए गलती कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, हो गया, ये सारा कोड हमें नहीं चाहिए, हम सब हटा देंगे, ठीक है। हम क्योंकि तुम्हें बिल्कुल बेसिक सिखा रहे हैं, हो गया भाई, ठीक है। अभी किसी क्लोजिंग बेटा, ये है स्विच क्लोज हो गया, स्विच एंड, SWITCH, जैसे लोअर केस में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरा तो कैप्स ऑन है, तो मैं बार बार वो नहीं कर। फिर ये कौन होगा, ये पक्का तुम्हारा मेन होगा, मेन एंड, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, ये कौन है तुम्हारा, अरे भाई तुम्हारा क्लास एंड हुई होगी ना, क्लास भी तो एंड होगी, क्लास तो क्लास का होता है। अच्छा, ठीक है। अब हम एक और काम करेंगे, देखो इसी तरह इसी ऑर्डर से बनाया करो प्रोग्राम, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक। चलो रन कराते हैं, कंट्रोल के से हमने कंपाइल किया, देखो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर दिख रहा होगा तुम लोगों को, पूरा नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करना है, रन कराना है। आएंगे वापस मेनू 2 को, हमने इन मेनू 2 पे आएंगे, मेन में जाएंगे, ध्यान रखना मेन में, देखो देख रहा चल रहा है। अच्छा जी, अब वही मैंने 3 दे दिया, C++ डेवलपर इनवैलिड चॉइस, कोई बताएगा क्यों आ रही है, बताना चाहिए तुम लोगों को, हाँ किसी को बताना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉल थ्रू हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया था। ये कैपिटल लेटर में ब्रेक नहीं लिख सकते, एरर हो जाएगी। हाँ, कंट्रोल एस, चलो फिर से रन करेंगे ना, फिर से रन करेंगे, तो मेन फिर रन किया हमने, और हमने यहाँ पर फिर 3 दिया, C++ डेवलपर आगे हमारा चल रहा है। लेकिन ये देख लो 3 नीचे क्यों आ रहा है, 3 तो सीधे में आना चाहिए ना, उसके नीचे क्यों टाइप हो रहा है, क्योंकि प्रिंट एलन दे रहे हैं। अब देखो हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, हमने यहाँ पर जहाँ पर इनपुट चॉइस ली है उस जगह पर हम प्रिंट एलन नहीं दे करके प्रिंट देंगे, तो देखो क्या होगा, प्रिंट देंगे तो देखो क्या होगा, कंट्रोल एस। आई होप ये पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो, ठीक है। इसको ठीक से देख लेना, समझ लेना, और इसके बाद अगले प्रोग्राम में हम आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन कराएंगे। 3 या कोई भी चॉइस, मान लो 2, पाइथन डेवलपर आया चल रहा है, लेकिन अब देखो 2 कहाँ लिखा, सेम लाइन पे। याद रखो, अगर तुम्हें सेम लाइन पे आउटपुट चाहिए तो प्रिंट लगाओ, अगर तुम्हें अगले लाइन पे चाहिए नेक्स्ट आउटपुट या जो भी है नेक्स्ट प्रिंट, तो फिर एलन लगाओ। एलन हमेशा नेक्स्ट प्रिंट को इम्पैक्ट करेगा, करंट प्रिंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो स्विच केस से हमने इस कोड को बना लिया, ठीक है। वीडियो को देख लिया, प्लीज इसको देख लो अच्छी तरीके से, जहाँ नोट्स की जरूरत है वहाँ नोट्स बना लो, और जो कुछ समझ में नहीं है वो क्लास में पूछ सकते हो, और वीडियो में भी नीचे कमेंट करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।